नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और हम एलआईसी फाइनेंशियल प्लानिंग या कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग सीएफपी या इन सब चीज़ों के विषय पर बहुत सारे वीडियो बनाकर आपसे मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। ये मान लीजिए कि आज शायद मार्च के प्रति हमारी जो आखिरी आवाज़ है आपको, यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो इसमें आज हम 3 विषयों पर बात करेंगे। एक तो आज न्यूज़पेपर्स में सारी भरे पड़े थे कि कल ही जो राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, उन्होंने 1 से 1.5% के करीब इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया। यानी कि अब जितनी स्मॉल सेविंग्स हैं, उनका भविष्य और ज़्यादा कम हो गया, मतलब उजला नहीं रहा। तो ऐसी सूरत में मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय के लिए तो बहुत ही समस्या हो गई। तो लेकिन अभी भी कुछ ऑप्शंस हैं, जिन ऑप्शंस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और आपका केवाईसी के बारे में बात करेंगे और लास्ट हमारी कुछ 1 अप्रैल से जो अपडेशन हुई है उनके बारे में। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी से सारी बातें। पहला तो एक कि हमारे पास एक बहुत शानदार ऑप्शन है जिसमें 10 साल में आपका पैसा डबल होगा, जबकि अब नए नॉर्म्स के अनुसार जब 1-1.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो तकरीबन 14 साल 4 महीने में या उससे भी ज़्यादा में होता है, 140 महीने के आसपास होने की है। तो अब वो हमारे पास 10 साल का है जो कि गारंटेड है। एक दूसरा 8% गारंटेड पेंशन का हम रिटर्न अभी तक दे रहे हैं, अगर आपका मन हो। और देते वक्त किश्तों में देना है और वापसी आपकी पेंशन लगेगी और आखिर में 3rd जनरेशन के लिए भी पैसा मिलेगा। इस पूरे पीरियड के दौरान एक शानदार इंश्योरेंस, जो कि हमारी कंपनी का मेन मंतव्य है, वो भी मिलेगा। इनकम टैक्स की रिबेट तो है ही। इन सब के अलावा एक सिंगल प्रीमियम, अगर आप सिंगल प्रीमियम का मतलब होता है एक बार पैसा दे दे एक मुश्त और उसके बाद कुछ समय इंतजार करके पेंशन शुरू करें, तो 7 से 18% की हम गारंटेड रिटर्न की पॉलिसी है, जिसे हम बहुत जल्दी सरकार के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बंद करने वाले हैं। तो आप उसके लिए भी हमारे साथ जरूर संपर्क करें। इन सब चीज़ों के अलावा केवाईसी और एनईएफटी अपडेट, जिससे आपकी हर एक पॉलिसी किसी सर्विसेज की मोहताज नहीं रह जाएगी। बैंक से सारा कुछ निकलेगा और आपको हर चीज आपके मोबाइल पर आपके अपडेशन में रहेगी। आपका मोबाइल, ईमेल, व्हाट्सएप, सब नंबर आपके अपडेट करने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करके हमें देना होगा, जिससे एलआईसी से आपका डायरेक्ट राब्ता रहेगा और बहुत ज़्यादा उससे फायदे रहेंगे। इंस्टॉलमेंट्स की रिसीट्स, प्रीमियम सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ों का हम पूरे अप्रैल में एक कैंप लगा रहे हैं। आप उसमें आपकी किसी भी तरह की कोई समस्या हो, नॉमिनेशन की, एड्रेस चेंज की, मनी बैक नहीं आया हुआ, कोई मैच्योरिटी, कोई क्लेम, कोई और बहुत सारी समस्याएं होंगी जो पिछले कई समय से आपने नहीं नोटिस की, उनको भी हम टेकअप कर रहे हैं और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक लास्ट है कि पैन इंडिया हमारी एक ही 1 पॉइंट ऑपरेशन सिस्टम बन गया है। और एक लास्ट बात मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो ये कि आप जब भी कभी अपनी कैश में या चेक में तो कोई ज़्यादा बड़ी इशू नहीं है, कैश में हमारे स्टाफ को या किसी को भी इंस्टॉलमेंट पे करें तो इमीडिएटली हमारे जो नीचे नंबर हैं उन पे हमें इन्फॉर्म करें, ताकि आपको इमीडिएट उसका रिसीट्स और बाकी चीज़ें मिल सके। ये के अलावा एक बात मैं बहुत संकोचता से शेयर करना चाहता हूँ। संकोच इसलिए कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि यार ये काम शेयर करने जैसा नहीं है, लेकिन क्योंकि सिस्टम ऐसे हैं तो हम शेयर करना एक फर्ज समझते हैं। हम सिख समुदाय से हैं और सिख समुदाय में अपनी आमदनी का 10% अच्छे कामों में लगाना हमें एक ड्यूटी के तौर पे सिखाया या समझाया जाता है, जो पिछले 20-30 साल से हम लगातार कर रहे हैं। भगवान की कृपा है। और हर साल अप्रैल में जो कि मार्च के हमारे बिजनेस के कारण 10% वो अच्छा हो जाता है और उससे हम एक जो
नया हमने टेकअप किया है बच्चों की एजुकेशन, उनकी बुक्स और उनके लिए बाकी सुविधाओं का इंतज़ाम करना, फ़ीस का इंतज़ाम करना। तो उसमें सेवा नाम से जो हमारी संस्था है उसमें हम कुछ काम कर रहे हैं। बहुत सारे आने वाले दिनों में उसमें हम आपका सहयोग माँगते हैं। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप आजकल में जैसे इंश्योरेंस की कुछ पॉलिसी लेती है तो उससे भी जो हमारे लाभ बढ़ेंगे उन लाभ का 10% हम नेचुरली इस तरफ देने में वो 10% बहुत बड़ा होगा जिसे हम दसवंत कहते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में मेरे को कहने में इसलिए संकोच था कि यार ये हम दसवंत जो करते हैं वो तो अपने लिए करते हैं कि हमारा भविष्य सुधरे, हमारे कर्म सुधरे, लेकिन आपसे क्यों इसकी गुजारिश कर रहे हैं? इसलिए कि वो अमाउंट जितना बड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा ये कार्य आगे बढ़ सकेगा। और आपके सहयोग के लिए हमेशा हम शुक्रगुज़ार हैं। हमारी कभी भी कोई भी कमियाँ रही हैं, उसके लिए हम हमेशा क्षमा याचना करते हैं और आगे के लिए उसको ना दोहराकर अच्छे तरीके से आपकी सेवाओं में उपस्थित रहें, ऐसा प्रयास करते हैं। आज का वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए क्षमा। और अगर ये अच्छी बात लगे तो बाकी के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। धन्यवाद।